नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो भाई जेपीएससी का जो है डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया प्री पेपर का 12 सितंबर को। ठीक है, मतलब कि 35 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। अब इस 30-35 दिन में हम काम क्या करने वाले हैं और कैसे करना है हमें। सबसे पहले ये कि देखिए हमें करना क्या चाहिए था बट जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से करते आए हैं, वो करेंगे क्या ना, इस 30 दिन को ना देखिए किस तरह से बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, ये 30 मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को अभी लगेगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी है वो यही काम करने वाले हैं। अब देखिए क्या करने वाले, इसको समझ लीजिए पहले, बाकी फिर मैं अभी सॉल्यूशन बताऊँगा। 10 डेज़ और ये 10 डेज़, अब ये 10 दिन का जो बाइफरकेशन इन्होंने जो किया है ना, ये 10 दिन वाला ना जो बहुत ही दर्द वाली रातें होंगी, दर्द वाली दिन होंगी और दर्द वाली सुबह होगी और दर्द वाली शाम होगी। इसमें ये करेंगे क्या, 3 टाइम्स रिवीजन चलने का यहाँ पे बात हो रहा है। पहला टाइम में रिवीजन यहाँ चलेगा, सेकेंड टाइम में यहाँ, तीसरे टाइम में यहाँ रिवीजन, और हर सब्जेक्ट का रिवीजन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। साथ में साथ हमारा जेपीएससी तो भाई पेपर 2 के लिए भी फेमस है। पेपर 2 मतलब झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की आंदोलन, झारखंड के जितने लोक साहित्य हैं, नृत्य है, संगीत हो गए, दर्शनीय स्थल हो गए, जो भी संस्कृति है, साहित्य है, शिक्षा हो गए। ठीक है, साथ के साथ इधर भूमि संबंधी नियम और भूमि संबंधी कानून। तो भाई भूमि संबंधी कानून तो मैंने 3 घंटे में ही लपेट दिया है। अब 3 घंटे आपके जीवन के महत्वपूर्ण है, एक बार जो पढ़ लेगा उसको 3 टाइम्स रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से प्यार से मैंने चीज़ें याद करवा दी है। झारखंड का इतिहास भी अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे निकाल लीजिए टाइम भाई अपनी ज़िंदगी के, ठीक है ना भाई, 8 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे यहाँ से। और सीएनटी एक्ट के 3 घंटे के साथ साथ आपके एसपीटी एक्ट 2 घंटे निकाल के केवल किताब में टाइम दे दीजिए, मैं आपको यकीन दे रहा हूँ आपका एसपीटी एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर सीएनटी एक्ट हमारे वीडियो से कर लिए तो। और बाकी सीएनटी एक्ट के जितने महत्वपूर्ण धारा है, मतलब परेशान मत होइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारी इमेजेस सीएनटी एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट धारा, हाँ वो जो होगा, लेकिन वो रफ राइटिंग में हमारा, ठीक है, फेयर नहीं किया हुआ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया उस पर ऊपर। लेकिन चीज़ें ये है कि आप इजीली कर लेंगे, कौन सी धारा आपको पढ़नी है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो टेलीग्राम में मैं वो सारा इमेज एक एक करके सेंड कर दूंगा कल या आज ही, इसके लिए आप परेशान मत हो जाए, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और बिल्कुल सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, इमेजेस एकदम क्लियर होगी, लेकिन बशर्ते कि सीएनटी एक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इधर हो गया भाई, अब वही चीज़ यहाँ पर वो बंदा करेगा और यहाँ पर भी यही सारी चीज़ों को रिवीजन करेगा। मलाई की तरह वो कंटेंट को रेडी करके पहले रख लिया होगा, अभी ऐसे वो रिवीजन थोड़े कर लेगा कि अब वो एस के पांडे उठाएगा, स्पेक्ट्रम उठा रहा है, ठीक है, मनीष रंजन की किताब उठा रहे हैं, ऐसा थोड़े ना वो करने वाले। उन्होंने अब तो अब भाई नोट्स बना लिए हैं ना, अपने हैंड रिटन नोट्स, की पॉइंट बना कर रखे, उनको रिवाइज करना है, क्योंकि वही चीज़ उनको इतना दिन याद करने में, इनको इतने टाइम लगे हैं उन नोट्स को बना करके, वो उतना ही याद नहीं हो पाएगा, उतना ही आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा। तो किताब, मैं तो हमेशा ही आप लोगों को बोला कि किताब के पीछे मत भागिए। बाकी हमारा नोट्स आपका मलाई की तरह काम करने वाला है, ये बात याद रखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ। और एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन नहीं, मैं बताता हूँ अभी आपको और भी सारी चीज़ें। अब देखिए क्या करना है आपको भाई, अब आपके पास मान ले तैयारी आपने नहीं की होगी, ऐसा की पॉइंट आपने नहीं बनाया होगा, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर क्या सकते हैं, कोशिश कीजिए कि मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरा नोट्स नहीं लिया है तो आप क्या करिए। देखिए जैसे कि आपको देखिए पेपर 1 पेपर 2, आप पेपर 1 को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना तो पेपर 2 को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा कंसेप्ट ले रहा हूँ, एक हिस्ट्री का आप टॉपिक उठा रहे हैं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हर सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन आएगा, आप किसी को भी कम वेटेज में या फिर कम किसी को भी आंक नहीं सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ कि आईएनसी आप पढ़ रहे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब पढ़ने का तरीका नहीं है कि आप किताब को खोल के पूरा आईएनसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं, जितना हो सकता है इसको शॉर्ट में पढ़ के निकलिए और घटना चक्र की किताब को उठाइए, और घटना चक्र में जितने सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में, जेपीएससी में, हरियाणा पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, उसको लगा डालिए अच्छे से एक बार, उसके एक्सप्लेनेशन को भी कोशिश करिए पढ़ने की। हो सकता है कि 100-150 क्वेश्चन होगा तो आप 100-150 क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, बट कम से कम उसका 70 to 80% क्वेश्चन लगाइए उस टॉपिक के। उसके बाद 1857 के विद्रोही हो गए। मतलब चीज़ों को समझ रहे ना क्या है, मतलब क्या करना है, अब जो है आपको क्वेश्चन को देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से, मतलब कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है आपको, और उसके फैक्ट को रिवाइज आपको करना है। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ आप लोगों को करने के लिए। और जिन्होंने मेरे नोट्स को लिए हैं, तो देखिए हिस्ट्री का, पॉलिटी का उनका, और ज्योग्राफी का,
और उनका इकोनॉमिक्स का, और झारखंड में हम बात करते हैं CNT एक्ट और झारखंड की इतिहास, इनका ये कंप्लीट होगा नोट्स में पूरा की पॉइंट के थ्रू बहुत अच्छे से समझा करके, मतलब कि मोर देन सफिशिएंट आपके JPSC के एग्जामिनेशन में। यहाँ 15 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका 8 क्वेश्चन, CNT एक्ट से 5 क्वेश्चन, यहाँ 8 क्वेश्चन, मतलब कि मान के चलिए ना कम से कम 40, 45, 50 क्वेश्चन आपका मैंने कवर करा दिया। और आँख बंद करके जाइएगा आप, ठीक है, मेरे नोट्स से पढ़ करके इतना ही जाइएगा, आपके सवाल निकल जाएंगे। ये 110% मैं डेफिनेटली के साथ मतलब कि गारंटी वारंटी जो लेना ले लीजिए, बशर्ते कि आप हमारे नोट्स के साथ साथ घटना चक्र भी कम से कम एक बार लगा लीजिएगा भाई। पॉलिटी को भी अब पॉलिटी सब का जो मैंने नोट्स दिया है भाई, लोगों ने मुझे व्हाट्सअप पे करके मतलब कि लिख करके भेजा कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है सर, जो नोट्स मैंने बना कर दिया। तो देखिए चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि मेरे नोट्स को ले लीजिए, टाइम कम है तो कोशिश करिए आपने जितना नोट्स पहले से बनाया है, की पॉइंट के फॉर्म में रखा है, उसको रिवाइज करने की। उसी प्रकार पेपर 2 में जो काफ़ी लोगों का दिक्कत है, तो झारखंड के इतिहास और CNT एक्ट SPT एक्ट का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। झारखंड का भूगोल एकदम जल्दी से कोशिश करिए पढ़ने का, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपने अगर की पॉइंट बना रखा, 2 टॉपिक मैंने झारखंड का भूगोल करवा रखा है, यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, फोकस स्टडी विद अभी, झारखंड की मृदा और झारखंड की जितने भी सॉइल है वो मैंने करवा दिया है। और एक टॉपिक मैंने करवाया भाई जितने भी इंडस्ट्री है शायद, है ना, हाँ झारखंड के उद्योग ही मैंने करवाया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर लीजिए वहाँ से भाई, मतलब इतना कुछ है, मतलब टू दी पॉइंट वाली जो बात करता हूँ ना वो चीज़ है। तो और बाकी भूगोल में जो भी चीज़ें बच रही है उसको करिए, उसके फैक्ट को कलेक्ट करिए। और कोई MCQ अच्छी किताब है, जैसे मनीष रंजन सर की ही MCQ किताब मैंने देखा मार्केट में, अच्छी किताब है, उनकी किताब को लगाइए, ठीक है। हर एक टॉपिक का वहाँ पे बना हुआ है कि जैसे कि आप झारखंड का भूगोल ले रहे हैं, झारखंड की कृषि ले रहे हैं, अच्छा मैंने झारखंड की कृषि करवाया हूँ और झारखंड की नदी घाटी परियोजना करवाया, मतलब कि आपके 2 क्वेश्चन तो इधर मतलब करवा ही दिया हूँ भाई इधर भी। अब आप कर क्या लीजिएगा, झारखंड का परिवहन संचार और झारखंड का भूगोल एक बार अच्छे से कर लीजिए। इतना में आपका झारखंड का भूगोल कंप्लीट हो गया, यानी कि झारखंड की जो आर्थिक विकास और झारखंड का भूगोल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करिएगा आप, झारखंड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको करना है कहाँ पे काम, आपके जितने झारखंड के लोक साहित्य हैं, झारखंड के जो नृत्य है, झारखंड के जो संगीत है, जो दर्शनीय स्थल है, झारखंड के साहित्य और शिक्षा, ये एकदम रटने वाली पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको रट लीजिए, रट लीजिए मतलब क्या, मतलब रटने वाली चीज़ है तो इसको तो रटना ही पड़ेगा। आप कैसे रटिएगा ये आपका काम है, प्रैक्टिस करिए, उसके MCQ लगा लीजिए मनीष रंजन की किताब से। दूसरा चीज़, अब झारखंड का करंट अफेयर पे भी आपको काम करना है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, साइंस एंड टेक को लेकर के, जहाँ से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना भाई। तो साइंस एंड टेक को देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, इजीली डुएबल होंगे, जिन्होंने मेरे वीडियो को फॉलो किए हैं। और अभी जो मेरा बायोलॉजी का लेक्चर भी चल रहा है वो कर लिए तो भाई वो तो BPSC लेवल का अच्छा चीज़ आपका एग्जामिनेशन कवर होगा, NDA CDS UPSC का। आप लोग अगर कर रहे होंगे तो भाई बेफिक्र रह करके आप लोग तैयारी करिए। और साथ में आपको क्या करना, आप देखिए डिफेंस और इन्वायरमेंट का जो है ना करंट इश्यू को रिवाइज करिएगा, मतलब रिवाइज मतलब करिएगा, पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में आपके डिफेंस और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इसी साइंस एंड टेक में, याद रखिएगा, बनेगा तो बनेगा एकदम 110% की गारंटी। उसी प्रकार झारखंड का करंट अफेयर भी अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम कम है। जितने भी समसामयिकी है और झारखंड का जो विविध वाला पोर्शन है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट है, और जो पर्सनैलिटी है झारखंड के, ठीक है, खेल जगत से, वो सारे पर्सनैलिटी को देख लीजिएगा, उनका डिटेल एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरह से कंप्लीट करिए तो कम से कम 60 to 65% टारगेट रखिए अटेम्प्ट करने का, सही 100% एक्यूरेसी के साथ। 80-90% आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, बट 60 to 65% आपका क्वेश्चन में 100 या 99% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्री निकल जाएगा। और अगर आपका प्री एक बार निकल गया ना तो JPSC आप समझिए कि बहुत JPSC के क्लोज पहुंच चुके हैं। मेंस में फिर थोड़ा सा आपको टक्कर मिलेगा और फिर इंटरव्यू बहुत ही आसान हो जाती है, आपका सिलेक्शन की रेशियो इतना अधिक हो जाती है कि आप पूछिए मत, क्योंकि सबसे टफेस्ट जो सेक्शन होगा ये आपका प्री ही होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे निकलेंगे और ये सच्चाई है, और ये मैं अपने अनुभव के साथ आपको सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ। तो भाई देखिए अब जो है ना, मैंने जिस तरह आपको चीज़ें बताएं आपको कोशिश करिए। बाकी अगर कोई नोट्स मेरे से लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है। मैं आपको नोट्स दे दूँगा, नोट्स पेड होगा, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट मैं लेता हूँ, 200-300 में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना भाई। मैं 500 से नीचे ऊपर में कभी कोई भी प्राइस रखा ही नहीं हूँ। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7900, और मुझे व्हाट्सअप करिए। और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करिए। बहुत जल्द में JSSC का जो भी नया चीज़ है, अभी जो भी नियमावली में बदलाव हुए हैं
और भी मैं 1-2-3 वीडियो लाऊंगा बूस्टअप आपको मोटिवेट करने के लिए। बाकी ऑल दी बेस्ट। SPT एक्ट की मैं सारी इमेजेस आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।